सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुष कवि साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चिदानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री सुड़ानी धाम की जय हो। श्री करौथा धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। सत साहिब सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई, रोग शोक सब छिद्र व्यापे, सन्मुख न ठहराई, जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई, वीर बताल बाण न लागे जम के कोट ढाई, 98 पूर्ण मूठ न लागे उलट ताई धर खाई, बैर करे सोए दुख पावे सुरत शब्द मिल जाई, कह कबीर हम जम दल पे लिया सतगुरु लाग दुहाई, कह कबीर हम जम दल पे लिया सतगुरु लाग दुहाई। सत साहिब भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक है। इसमें संतराम पाजी माँ के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन ठग संजय ठग जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। जो सतलोक आश्रम धनाना गुंडे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे कहते हैं कि वकीलों ने संतराम पाजी महाराज को 5-5 केसों में या 4-4 केसों में या 14-14 केसों में बाइज्जत बरी कराया। तो भगत भाइयों, आप इस पुस्तक को पढ़ करके ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि FIR नंबर 426, 427, 429, 430 में तो सजा हुई है और 443 में या अन्य जितने भी केस हुए वो संतराम पाजी महाराज को इन गुंडों ने किसी केस में बाइज्जत बरी नहीं कराया। चाहे जितने केस बताते 14, 15, 20, 25 जितने भी केस बताते उसमें संतराम पाजी महाराज को इन्होंने बाइज्जत बरी कभी नहीं कराया। आपको इसलिए आपसे मैं कह रहा हूं ये पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। ये बरवाला कांड क्यों हुआ, करौथा कांड क्यों हुआ और ये संतराम पाजी महाराज 11.5 साल में जेल में रहे, अभी भी उन पर जो है केसों का जो है खत्म नहीं हुए। याद रखना, पर्सनल बॉन्ड में या जो बॉन्ड 5-5 लाख रुपए जो बॉन्ड भरे गए उस पर संतराम पाजी महाराज जमानत मिली। इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने सतलोक आश्रम धनाना गुंडों ने जमानत नहीं करवाई। तो अब तो संतराम पाजी महाराज जेल से बाहर आ गए, अब तो बहुत अच्छा हुआ। अब आप सभी भक्तों को बोलने का मौका मिल गया तो आप लोग अपनी अपनी आवाज उठाइए। तो ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20वां पुस्तक परमात्मा ने इसीलिए आप सब लोगों के लिए बना के भेजी थी, जिसमें आप लोग सब पढ़ करके सच्चाई जान सके। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। जहां आपको कोई बात ना समझ में आए तो कानपुर से रामचंद्र दास, मेरा मोबाइल नंबर 8810898272। आप मुझसे केसों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ज्ञानगंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा जान आदि आदि जितनी भी पूरे भारत में पूरे विश्व में संतराम पाजी महाराज के नाम की पुस्तकें चल रही, वो सारी पुस्तकें फर्जी हैं। वाकायदे आपको प्रमाण सहित बताऊंगा। कोई माई का लाल पूरी दुनिया में झुटला नहीं सकता। जो रामचंद्र दास परमात्मा संतराम पाजी महाराज के आशीर्वाद से जो एक एक चीज प्रमाणित बताता है, ये ज्ञान का पुस्तक फर्जी है। कोई माई का लाल पूरी दुनिया में मुझे रामचंद्र दास खिलाफ FIR नहीं कर सकता। मैं खुलेआम कह रहा हूं, जीने की राह पुस्तक फर्जी, सारे आश्रम फर्जी हैं, सारा सब कुछ टोटल पूरा फर्जी चल रहा। नाम दीक्षा टीवी द्वारा दी जा रही वो फर्जी। पूरे भारत पूरे विश्व में जितने भी संतराम पाजी महाराज के कार्यक्रम हो रहे हैं, जितने भी आश्रम बने, नामदान से सारे फर्जी है। अब नेता मंत्री सांसद विधायक वहां जा करके जो ये वोट की राजनीति करने लगे सतलोक आश्रम धनाना गुंडे, तो आप ये न समझना कि नेता वहां जा रहा है इसलिए नकली असली हो जाएगा। ISI मार्का ऊपर छाप देने से अंदर की वस्तु नंबर 1 की नहीं हो जाएगी, ये ध्यान रखना। और ये हम जानते हैं। और संतराम पाजी महाराज के करोड़ों शिष्य जो फॉलोवर्स है, शिष्य तो नहीं कहेंगे, मान लो फॉलोवर्स है, ज्यादातर लालच में बने हुए हैं। इन सब को विचार करना चाहिए कि सब फर्जी चल रहा है। हाँ, अब आपके क्षेत्र में कहीं भी कोई, अब आपके क्षेत्र में कहीं भी कोई
संत रामपाल जी महाराज के नाम का शिष्य, ये ज्ञान का पुस्तक बेचते मिल जाए 50 जूते मारो, कम से कम 50 जूते मारो। कहीं भी भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, कतर, दोहा, बांग्लादेश, कहीं भी मिल जाए इसको 50 जूते मारिए। ये संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक नहीं है। नंबर 1, इसमें न ट्रस्ट का नाम है न संस्था का नाम है। कौन छापता है, कहाँ छपती है, कुछ भी पता नहीं। आप किसी से पूछोगे बताएंगे नहीं। जितने भी कोऑर्डिनेटर, नाम दान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, ये सब किसी को नहीं बताएंगे। ये तो मूर्खों को, जो भोली संगत है, इन मूर्खों को लालच बस लगा रखा है। गली गली जाओ प्रचार करो। ये फर्जी पुस्तक है, जूतों से मारिए। ये जीने की राह पुस्तक है। जहां कोई व्यक्ति मिल जाए, कालों को 50-50 जूते मारो। सारे धर्मगुरु के लोगों से मेरा निवेदन है, और जहां आपको जरूरत हो वो पूरा हम सहयोग करेंगे। कानपुर से रामचंद्र दास उर्फ रामचंद्र यादव, मोबाइल नंबर 8810898272। आप पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं भी इन गुंडों के खिलाफ FIR कीजिए जो इस पुस्तक को लेकर गली गली में बेच रहे हैं। हमें जड़ को ही खत्म करना होगा। तो ऐसे चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इन हरामखोरों को सबक सिखाना है। इसमें अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। चोली, ब्राजियल, पैंटी, भड़ुए, ताक झाक, इन पुस्तकों में लिखा गया है। और ये कहते थे संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है। संत रामपाल जी महाराज आप जेल से बाहर आ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ चुके हैं। अब संत रामपाल जी महाराज को संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के सामने नहीं लाया जा रहा। जब तक जेल में रहे तब तक तो कहते थे जेल से ऑडियो आती, वीडियो आती, ये आती है। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए, अब इन्होंने फिर उसी तरह बरवाला कांड की तरह बंधक बना लिया। सतलोक आश्रम बरवाला की तरह फर्जी सतलोक आश्रम धनाना बंधक बना लिया। ना तो सतलोक आश्रम धनाना संत रामपाल जी महाराज का है, ना तो उसके चेयरमैन है। सतलोक आश्रम धनाना मनंदर धर्मा ट्रस्ट का है, उसका चेयरमैन रंधावा खत्री है। संत रामपाल जी महाराज ने पत्नी, बेटा, बेटी सबको नकार दिया था। फिर आज संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम धनाना में क्यों गए? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने देख लिया कि हमारे जो जिनको हमने शिष्य बनाए थे वो आज हमारे लिए नहीं है। इसलिए भगत भाइयों, ये में ध्यान रखना है। ये पुस्तकें यथार्थ, कबीर सागर, सरसलार्थ, ये जहां ये जितने नामदान सेंटर संचालक, इनको सबको जूतों से पिटाई करनी है। सबको जूतों से पिटाई करनी है। ये सब पुस्तकें फर्जी है। ये देखिए बरवाला की घटना की सच्चाई नामक, अब सवाल करो ये पुस्तक का क्या हुआ। ये बरवाला की घटना की सच्चाई, एक अवस्था कांड का रहस्य, ये ब्रज जज कुमार पर, ये न्यायालय की कीर्ति गरिमा, ये सब अवतार, ये सब क्या है? इनसे सवाल करना होगा, इनसे उत्तर लेने होंगे। भगत भाइयों, असली जंग तो अब शुरू हुई है। असली जंग अब शुरू हुई है। देखिए परमेश्वर की दया से दास ने ये सब फाइलें हमने निकलवाई है। ये रजिस्टर फाइलें निकलवाई है, केसों की, जजमेंट की फाइलें हैं। जो आपको फाइलें दी गई थी FIR नंबर 429-400 की, वो ऑनलाइन फाइल निकला के दी गई थी। और ये अटेस्टेड कापियां निकलवाई है हिसार कोर्ट से। और ये इसीलिए किसी को बताया नहीं था। परमात्मा के प्रवेश दास जी, हम लोग प्रवेश दास जी को बताया था, सब निकलवाते थे। उनके पास सारी कापियां रखी हैं और हमारे पास भी भेजते थे। इस समय उनसे बात नहीं हो पा रही है, उनके साले साहब से बात नहीं हो पा रही है। वो तो नहीं रहे इस दुनिया में, परमात्मा ने उनको अपने सामने ले लिया। लेकिन और भी काफ़ी उनके पास फाइलें होंगी जो उनसे हमें वो फाइलें चाहिए। ये सब हिसार कोर्ट से फाइलें निकलवाई है। ये सब जो है फाइलें निकलवाई है।
अपना काम कर रहा हूँ। ये सब फाइलें निकलवाई है, ये सब फाइलें निकलवाई गई है। ये सब जो है ना सब अटेस्टेड हिंदी अंग्रेजी में सब है। ये प्रवेश दास जी ने सब फाइलें भेजी थी वहाँ से, और ये सब हम अपना काम कर रहे थे। हाई कोर्ट से भी फाइलें काफ़ी निकलवाई गई और हिसार कोर्ट से भी काफ़ी फाइलें निकलवाई गई, जो कि प्रवेश दास जी के यहाँ रखी होंगी, लेकिन उनसे हमारी किसी से कोई बात नहीं पा रही है, इसलिए वो फाइलों से भी हमारा वो नहीं हो पा रहा है। तो ये सब जो है ना, ये प्रमाण हमारे पास कलेक्शन में हैं। आने वाले समय में ये सब प्रमाण सब दिखाए जाएंगे। ये फाइलें सब जो है ना, ये सब ये फाइलें इसीलिए कलेक्शन करके रखी हुई है। तो भगत भाइयों, कल इसमें FIR नंबर 429, FIR नंबर 430, हो सकता है 426, 427, सारे केसों की जजमेंट की फाइलें अटेस्टेड फाइलें हैं, जो हिसार कोर्ट से अटेस्टेड फाइलें निकलवाई है। हाँ, ये परमात्मा की बड़ी दया है। ये एक गद्दार सजूसड़ वकील को थोड़ा ही है। ये प्रवेश दास जी ने परमेश्वर के आशीर्वाद से बहुत काम किया और परमात्मा ने उनको अपनी शरण में ले लिया। तो भगत भाइयों, परमेश्वर ने कहा था, जब इन्होंने आश्रम के अंदर फर्जी नाम दीक्षा देना शुरू कर दिया था एक महिला के द्वारा, कि जो नाम दीक्षा ले रहे थे उनसे कहा था कि आशीर्वाद संत रामपाल जी महाराज से लो और नाम दीक्षा इस महिला से लो, क्योंकि इस पर कबीर साहब आते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज को बताना नहीं, आदेश उन्होंने दिया है, और नहीं तो वरना वो नाराज हो जाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि जब मुझे पता चला कि अंडरग्राउंड ऐसे मामला चल रहा है, ये 2008 के आसपास की बात है, तब बोले मैंने उनको डांटा और उन्होंने कहा कि वो हमसे ये कहा गया था कि अगर संत रामपाल जी महाराज से पूछोगे तो नाराज हो जाएंगे। तो बोले गुरु जी का आदेश, अगर गुरु जी ने कहा है कि इस महिला से नाम दीक्षा ले लो और आशीर्वाद हमसे ले लो, और ये बात हमसे पूछोगे तो क्या मैं नाराज हो जाऊंगा? बोले ये भी बात मान ली इन लोगों ने। तो इन्होंने महिला के द्वारा जो नाम दीक्षा दिलवाई गई थी गुरु जी का नाम लेकर के, इसी तरह तब से लेके आज तक ये गुरु जी का नाम लेकर के ही गलत काम करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने 1994 से लेकर 2014 तक पूरा सब कुछ क्लियर किया सत्संग के माध्यम से, लेकिन ये संगत अंधी गूंगी बहरी भेड़ चाल चल रही है। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, कौन भेड़ चाल चलता रहे। हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है? हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों के बारे में मुझे जानकारी होना चाहिए कि मुझे क्या कर्तव्य करना चाहिए। भगत भाइयों, 10/4/2026 को संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए। अब जो भी भगत समाज संत रामपाल जी महाराज से मिलने जाता है, वो संत रामपाल जी महाराज से क्यों नहीं पूछता है कि डीवी द्वारा नाम दीक्षा फर्जी है कि असली है? अब क्यों नहीं संत रामपाल जी महाराज को भक्तों के बीच में लाया जा रहा है? क्यों उनको बंधक बना लिया गया? नेता मंत्री क्यों जा रहे हैं? अब सवाल कीजिए, आप कहते थे रामचंद्र गुरुद्रोही होगा, फलाने गुरुद्रोही होगा, ढिमका गुरुद्रोही हो गया। वो परमात्मा कभी किसी गुरुद्रोही नहीं करता। और आज आप टोकन से दर्शन करेंगे, नेता मंत्री सांसद विधायक धड़ल्ले दर्शन करने जा रहे हैं और तुम टोकन से दर्शन करोगे। हम कब सुधरेंगे? इन नेताओं से सवाल करो। जो विधायक कुलदीप वत्स ने कहा था संत रामपाल जी महाराज को हमने गुरु मान लिया, तो 5 तारीख को 5 मई में जो भंडारा करने जा रहा है हनुमान जी का, वो भंडारा क्यों करने जा रहा है? उसने तो संत रामपाल जी महाराज गुरु मान लिया ना। 1 साल तक उसने जांच पड़ताल की और आशीर्वाद भी ले आया। तो संत रामपाल जी महाराज से नहीं पूछा, या राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने, सतलोक आश्रम धनाना गुंडों ने नहीं बताया कि भैया इस कबीर साहब के मार्ग में हनुमान जी का भंडारा या किसी का भंडारा आप नहीं करेंगे? ये नहीं बताया इनको।
और मेरे बारे में बता दिया कि रामचंद्र चोरी करता था। विधायक जी सतलोक आश्रम धनाना में गए संत रामपाल जी वहां से आशीर्वाद लेने के लिए। विधायक जी को फोन करिए अगर हिम्मत है तो। हमने तो आंखों में आंख डाल की बात की थी, तो आप कह रहे तो गाली दे रहे हैं। आप प्यार से बात कर लीजिए, हमने तो प्यारे से शुरुआत की थी ना। करो, सवाल करो कि ये सतलोक आश्रम धनाना किसका है, आप वहां क्यों गए थे, सतलोक आश्रम धनाना है किसका, ये विधायक को बताना पड़ेगा, क्योंकि तुम जनता के नौकर हो और आप ऐसे वहां गलत चीज का बढ़ावा दे रहे हो। ना संत रामपाल जी माँ का आश्रम है और ना संत रामपाल जी माँ के वहां पे शिष्य हैं। वो सब संत रामपाल जी माँ के दुश्मन हैं। बरवाला कांड साक्षात गवाह है और ये सारी फाइलें, सारे एविडेंस, ये सब जजमेंट की फाइलें, अटेस्टेड फाइलें हैं ये कोर्ट की। ये कोई बना वैसे नहीं है। हिसार कोर्ट आज भी जिंदा है और सारे सबूत हैं ये सब फाइलें। ये मंगवाते रहते तो ये आ गई थी। बहुत सी फाइलें भी उनके पास रखी हैं। सवाल करिए, ये जितने जितने हमारे खिलाफ आवाज उठाए बोले, चाहे कुलदीप बस हो, चाहे दिग्विजय चौटाला हो, दुष्यंत चौटाला का भाई, आज दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला, ये सब तबाह है, सब परेशान है। हरियाणा में भूचाल चल रहा है, सबकी बुद्धियां भ्रष्ट हैं। आज दिग्विजय सिंह चौटाला का हालात देख लीजिए, दुष्यंत चौटाला का हालात देख लीजिए, पूर्व डिप्टी सीएम है, किस तरह इनके वीडियोस आ रहे हैं। एक कोई सीआईए या कोई पवन कुमार करके है, उसकी गाड़ी के लटक रहे थे पीछे। अब किस तरह रो रहे हैं, किस तरह रो रहे हैं, क्योंकि ये सब इन सबको हमने फोन किया था। भूचाल पूरे हरियाणा में मचा हुआ आ गया। ये जो कुलदीप बस, इनकी क्या दशा है, इनके खिलाफ खुद एफआईआर हो गई। इनके परिवार के 7 लोगों, कुलदीप सहित और अन्य 15-20 लोग। तो जो दूसरे के लिए कुआं खोता ना, वो स्वयं कुएं में गिरता है। लेकिन याद रखना, अंतिम श्वास तक लड़ूंगा। अब ये लंबी लड़ाई अब और अच्छी तरह लड़ाई लड़ी जाएगी। अब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए। अब बताओ, ज्ञान का पुस्तक, जीने की राह पुस्तक सब असली है। अब बताएंगे संत रामपाल जी महाराज ना कि असली है नकली है। जो बताते थे संत रामपाल जी महाराज के ऊपर केस पंजाब में लगे, मध्य प्रदेश में लगे, उत्तर प्रदेश में लगे, हर जगह लगे। किस बात की वजह से? ये ज्ञान का पुस्तक बेचने की वजह से। और फिर बताते हो कि संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हुई। ये ज्ञान का पुस्तक, ये अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा जान और जीने की राह, जिन जिन पुस्तकों में तुमने अश्लील भाषा इस्तेमाल की, चोली, ब्राजियल, पैंटी, भड़ुए, ताक झांक सब लिखा। दुर्गा जी की लिंगी में काल ब्रह्म ने अपना लिंग डाल करके ब्रह्मा विष्णु से कहा कि तुम इनकी ऐसे पूजा किया करो। ये संत रामपाल जी महाराज लिखा है। अब तो संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए। हनुमान जी की पूछ की तुलना गधे के लिंग से इसमें लिखा तुमने। ये संत रामपाल जी महाराज लिखा। आप बताएंगे संत रामपाल जी महाराज क्या लिखा? विश्व के सारे धर्मगुरुओं से मेरा निवेदन है, इन गुंडों पे एफआईआर करो। कोई भी भारत का कोई भी व्यक्ति ये जीने की राह पुस्तक, ये अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा ये जान और ये ज्ञान आदि आज जितनी पुस्तकें लिखी हैं और ये जिसमें गालियां लिखी, ये कबीर सागर का सल्लात, आप जो ये गुंडे कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ज्ञान का पुस्तक बेचने पर इतने मुकदमे लगे थे पूरे भारत में। संत रामपाल जी महाराज पर कोई केस लगा ही नहीं सकता है। इस ज्ञान का पुस्तक लेकर के, जीने की राह पुस्तक लेकर के, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा है जाने पुस्तक, जितनी पुस्तकें पूरे विश्व में चल रही है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में, कोई माई कालाल संत रामपाल जी महाराज के नाम पर केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ना इसमें ISBN नंबर है, ना इसमें किसी संस्था का नाम है और ना इसमें किसी ट्रस्ट का नाम है। संत रामपाल जी महाराज की फोटो छाप देने से, संत रामपाल जी महाराज का नाम लिख देने से संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक नहीं हो जाएगी।
यह संत रामपाल जी महाराज के मूर्ख शिष्यों को समझना चाहिए, मूर्खों को समझना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई FIR भी नहीं कर सकता, जो करेगा वही फंसेगा। क्योंकि अगर आप संत रामपाल जी महाराज के नाम से FIR करने जाते हो, ये ज्ञान का पुस्तक संत रामपाल जी महाराज ने, या जीने की राह पुस्तक, ये जो अश्लील गालियां, ये सब फर्जी पुस्तक है, फोटो छाप देने से कुछ नहीं हुआ। ये संत रामपाल जी महाराज के मूर्ख शिष्यों को समझना चाहिए। यह केस जो पुस्तक बेचती हो पकड़ा जाएगा, उसी पर मुकदमा लगेगा, वही सजा का पात्र बनेगा। उसको ये साबित करना पड़ेगा कि पुस्तक कहां से लेके आया। कोई माइकालाल संत रामपाल जी महाराज पर FIR नहीं करा सकता। अगर FIR कराएगा तो खुद उल्टा फंसेगा। ये जिसके हाथ पुस्तक होगी और फिर वो पकड़ा जाएगा, ये ज्ञान का पुस्तक जिसके हाथ में होगी, जितनी पूरे भारत में, पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के नाम से पुस्तक चल रही, हिंदी, अंग्रेजी या किसी भाषा में, तो वही फंसेगा, वही जेल जाएगा जो ये पुस्तकें बेच रहा होगा। संत रामपाल जी महाराज के नाम से आप FIR कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये टोटल फर्जी है। सारे आश्रम फर्जी, सारे नाम दीक्षा केंद्र फर्जी। जूता चलाओ इन पर। फर्जी टीवी द्वारा नाम दीक्षा दी जा रही है सन 2008 के बाद से। फर्जी मुन्नी नथलमार ट्रस्ट, फर्जी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, फर्जी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, फर्जी सारे आश्रम, फर्जी सारी पुस्तकें, सारा सब कुछ फर्जी है। और पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में खुलेआम ये फर्जी वाला चल रहा है। नेताओं, मंत्रियों, विधायकों और वहाँ पुलिस प्रशासन के मजबूत गठजोड़ की वजह से ये पूरे भारत को, पूरे विश्व को हमारी आपकी जिम्मेदारी बताने की, संत रामपाल जी महाराज के सच्चे शिष्यों की जिम्मेदारी है कि पूरे विश्व को बताएं कि यह पूरा खुलेआम फर्जी वाला चल रहा, पूरे भारत, पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज का केवल मोहरा बनाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज अब जेल से बाहर आ चुके हैं। पूरे भारत के, पूरे विश्व के सभी धर्मों के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप इन गुंडों के खिलाफ FIR करें, आप इन गुंडों के खिलाफ आवाज उठाएं। और आप जो आपके नाम से ज्ञान जीने की राह पुस्तकों में जो आपको अश्लील भाषाएं आपके नाम से लिखी गई, लोगों को अन्य देवी देवताओं के पुजारियों को भड़काने के लिए जो भाषाएं लिखी हैं, अब आप सब लोग एकजुट होइए और आपके क्षेत्र में कोई भी नामदान सेंटर चला रहा हो, कहीं भी कोई पुस्तक बेच रहा हो, उनको जूतों से बताइए, जूतों से। ये जूता दिखाइए, जूता। ये प्यार से मारने वाले नहीं है। और हम आपके साथ में हैं। आपको एक एक पॉइंट पे सजग कराऊंगा कि किस पुस्तक में क्या लिखा है। और आप संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई भी आप केस नहीं कर सके। जहां भी कहीं कोई पुस्तक बेचते मिल जाए, पूरी टोल कटोल उनको पकड़िए, उनसे पुस्तक मत छिनाइए, ना उन पुस्तकों को आग लगाइए। आप इनको वीडियो बनाइए और उनको सबको अरेस्ट कीजिए, 112 नंबर डायल कीजिए, पुलिस प्रशासन बनाइए। सारी किताबें उनके हाथ में होना चाहिए। आप लोग अपने हाथ में किताबें मत लेना। आप लोग उन पुस्तकों को जलाना नहीं और इनको छोड़ना नहीं। इन्हीं पर मुकदमे लगेंगे और ये सब जेल जाएंगे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज के नाम के शिष्यों से निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति इन पुस्तकों को बेचने ना जाए। अपने घर के महिलाओं, बच्चों, पुरुषों को, बुजुर्गों को मना कर दो कि आप इन पुस्तकों को गली गली जाकर के नहीं बेचेंगे, वरना तुम्हारी जिंदगी अब बर्बाद होगी। अब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए हैं। अब संत रामपाल जी महाराज को सबके सामने लाओ, संत रामपाल जी महाराज को सबके सामने बताओ। अब आवे संत रामपाल जी महाराज सबके सामने। आपने क्यों बंदा बना रखा, नहीं आने दे रहे। और जितने नेता, मंत्री, सांसद बिठाए जा रहे हैं, इनके खिलाफ सारे वीडियोस बनेंगे। पूरी दुनिया को बताना होगा कि ये नेता, मंत्री जो हत्यारों, बलात्कारियों के वहां जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कभी किसी नेता, मंत्री, सांसद, विधायक का सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर घुसने नहीं दिया था। कोई नेता, मंत्री, सांसद, विधायक संत रामपाल जी महाराज से आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर सकता। आज संत रामपाल जी महाराज का मान सम्मान बढ़ाने जा रहे हैं। संत को किसी के मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को सोचना चाहिए। ये परमेश्वर की दया है जो 11.5 साल बाद जेल से, कैसे उस परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज को जेल से भेजा है, क्योंकि हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जमानत दी है। जिस तरह 2006 से 2008 तक रोहतक कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को जमानत दी थी, किसी ने जमानत नहीं कराई थी। इसी तरह हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जमानत दी। परमेश्वर के आशीर्वाद से परमेश्वर ने भेजा उनको जमानत करके। किसी सतलोक आश्रम धनारा गुंडे या किसी शिष्य ने नहीं कराई।
अब संतराम पाल जी महाराज इसीलिए परमात्मा ने इस समय भेजा है कि नेताओं मंत्रियों का, इन गुंडों का और काला चिट्ठा सामने दिखा दिया और आप तक सारे सबूत पहुंचा दिए गए। आश्रम फर्जी, नामदान सेंटर फर्जी, टीवी द्वारा नाम दीक्षा फर्जी। आप बताए ना कि टीवी द्वारा नाम दीक्षा असली या नकली है। जूता लो जूता, कोई पूरे भारत में, पूरे विश्व में टीवी द्वारा नाम दीक्षा ना ले। आपके क्षेत्र में कोई भी फर्जी नाम दीक्षा दे रहा हो या पुस्तक मिश्र, उनको जूतों से मारो, जूतों से। हम आपके साथ हैं। कोई धर्मगुरु कहीं भी FIR करे, हम आपके साथ में सारे एविडेंस दूंगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा और विधायक कुलदीप वत्स जैसे लोगों का एक एक खुलासा करूंगा कि विधायक कुलदीप वत्स ने जो इन गुंडों के कहने पर हमारे खिलाफ FIR लिखाई, अब आपको सब कुछ जवाब देने पड़ेंगे। आप तो संतराम पाल जी के साथ मिल के आए ना, आपने पूछा नहीं संतराम पाल जी वहां से कि कानपुर वाला रामचंद्र चोर है। कानपुर वाले रामचंद्र को आपने निकाला था, जो जयवीर वहां जज्जर का आपको बता रहा था। अब ये सतलोक आश्रम धनाना, सतलोक आश्रम जो करौतक कमेटी, आपने पूछा ये जयवीर वगैरह आपके लोग हैं क्या? नहीं पूछा आपने। आपने पूछा ये सतलोक आश्रम वाला धनाना किसका है? ये आपको जवाब देने पड़ेगा। जितने विधायक, नेता, मंत्री वहां जा रहे हैं, इनके सारे वीडियो मैं कलेक्शन कर रहा हूँ। इनके सबके वीडियो सबके बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, स्टिकर बनाऊंगा, पोस्टर बनाऊंगा, पूरी दुनिया को एक एक पॉइंट पे जागरूक करूंगा। क्योंकि अब हमारे गुरु जी जेल से बाहर आ गए। भगत भाइयों, परमात्मा ने 18/4/2026 को उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद से अरविंद दास के यहाँ से परमात्मा ने ये चिंगारी लगा दी। ये भले ही 5-6 भगत आए थे, लेकिन ये एक प्रमाण बन गया कि परमेश्वर की वो आत्माएं इतनी दूर से, फतेहपुर से और अन्य जिलों से जो भी लोग आए, फर्रुखाबाद से आए, कि परमात्मा ने दिखा दिया, कन्नौज से आए कि आज इस बिगुल की शुरुआत हो गई है। 18/4/2026 उत्तर प्रदेश जिला फर्रुखाबाद अरविंद दास जी के यहाँ से ये बिगुल बच गया है और ये रुकेगा नहीं। अब जो सांसद, विधायक, नेता, मंत्री वहां जा रहे हैं, तुम जितने लोग हमको कहते थे रामचंद्र गाली दी, गाली नहीं देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बड़ा ज्ञान आ रहा था ना। आज तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है। जो मुझ पर आरोप लगाते थे, गाली नहीं देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आज तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया तो तुम प्यार से बात कर दिखाओ। कुलदीप वत्स से बात करो ना कि आप सतलोक आश्रम धनाना में गए, आपने पूछा वहां रामचंद्र चोरी करता है, आप प्यार से बात कर दिखाओ। दुष्यंत चौटाला का भाई दिग्विजय चौटाला, उससे फोन करो, प्यार से बात कर लो ना। हमने तो ऑडियो सब नंबर बोल रखे। वो विनोद दयाना, हांसी का विधायक, बूढ़ा होने चला, उससे पूछो, हिम्मत। सांसद विधायक जा रहे हैं, देख रहे हो? अरे शर्म करो, चिल्लू भर पाए डूब के मर जाओ। मुझको ज्ञान दे रहे थे? तुम्हारी औकात नहीं कि तुम किसी से बात कर सको। आज तो खुलकर बात करने का समय आ गया। ये इतिहास माफ नहीं करेगा, याद रखना, इतिहास माफ नहीं करेगा तुमको। और ये लड़ाई, अब असली लड़ाई शुरू हुई है। अब आपको पूरी दुनिया के सामने बताना चाहिए कि देखो संतराम पाल जी महाराज को उन्होंने बंदा बना रखा है। ये हत्यारे हैं, संतराम पाल जी महाराज का बीरेंद्र, मनोज, ये हत्यारे हैं, बलात्कारी है, गुंडे हैं। ये भारत में जो नेता मंत्री हरियाणा के, ये मंत्री हरियाणा के जितने नेता मंत्री, सांसद, विधायक, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी हो, जननायक जनता पार्टी, कोई भी हो, ये सब हरामजादे दोगले की औलाद है जो वहाँ वोट के लिए ये जानबूझ करके इनके सतलोक आश्रम इनके बनवाए और इन गुंडों के यहाँ जाकर के पूरा सहयोग कर रहे हैं। और ये सब चीजें आप जान रहे हैं। आज पूरी दुनिया को बताना है। सांसद, विधायक, नेताओं को फोन करने की आवश्यकता है। आप अपना काम करिए, ये इतिहास तो बनी रहा है, लेकिन याद रखना, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडो, सतलोक आश्रम धनाना के गुंडो, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडो, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडो, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के गुंडो, अंतिम श्वास तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। हालांकि बंदी छोड़ ने ऐसा बना दिया है कि तुम हरामजादो, पूरे भारत के या पूरे वर्ल्ड के लोग मिलकर के ना, जितने तुम गुंडे हो, जितने आश्रम चला रहे हो, तुम्हारी औकात नहीं ये कानपुर वाले रामचंद्र का आमना सामना कर सको। हाँ, कुछ ये टर करते रहते हैं। कमल देव चौपाल हुआ, एक साला वो प्रेमचंद दिल्ली वाला,
अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया ना, तो साले कुत्ते की औलादो जो टर टर कर रहे हो ना, अरे बात करो ना विधायक से, कुलदीप भट्ट से बात करो दिग्विजय सिंह से, करो पीयूष भैयाना से। साले कुत्तो, ये वीडियो कटिंग करके जोड़ दिया, हो गया तुम्हारी ये नीच हरकतों की वजह से ना आज संतराम पाजी महाराज जेल में है। ये साला कैसा साला बोल गया गुरु जी के बारे में। कमल देव चौपाल बहुत बड़ा ज्ञानी बनता था, ये हरामखोर बिजली चोर साला प्रेमचंद, साले दशाएं खराब है, कोई दशाएं बाकी नहीं है। पत्नी की बाईपास सर्जरी, लड़का कमर से चल नहीं पा रहा था, एक को दशाएं नहीं बाकी, किसी प्रकार से ठीक हो गया, रहने की जगह नहीं वो भी छिन रही है। लेकिन हरामखोर जब कमल देव चौपाल कटिंग करके वीडियो बना दिया वो डाल रहा है। अरे मर जाओगे साले ऐसे ऐसे, अपने घर परिवार को संभालो, तुम्हारी औकात नहीं साले किसी से बात कर सको। तो तुम्हारे जैसे चिलगोजे ये पता नहीं कितने आए कितने चले गए, तुम तो साले किसी गैर को हो ही नहीं। तो बंदी छोड़ की दया से हमें संतराम पाजी महाराज के सभी शिष्यों से कहना चाहता हूँ, आप सब लोग भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, कतर, दुबई, कहीं भी हो, आप जूता उठाइए जूता ये कॉरिडोर नामदान संचालकों के खिलाफ। अब संतराम पाजी महाराज को सब संगत के सामने क्यों नहीं ला रहे? अब क्यों नहीं संतराम पाजी महाराज से बतवा रहे हो? आप सब पूछेंगे टीवी द्वारा नाम दीक्षा फर्जी है, अब लाओ सामने। पूरे भारत में कोई भी नाम दीक्षा लेने जाए, अब जूता चलाओ इन कॉरिडोर नामदान संचालकों को। ये आपके दान पाठ दशवांश के पैसे से ऐश कर रहे हैं। आपको पूरी जानकारी पहुंचाता रहूंगा, लाइव आता रहूंगा। अब ये 18/4/2026 से बिगुल बच गया है। आप ये ना सोचो कि लाखों करोड़ों की संगत चाहिए, मुझे वो संगत नहीं चाहिए। परमेश्वर ने कहा था अरबों में कोई एक होगा जिसकी घर जो अपने गुरु के लिए बोले, विदुर जी की तरह सच बोले, और ना बोलना तो उसकी मर्जी। लेकिन परमेश्वर की दास अंतिम श्वास तक लड़ेगा। और अब दास अपने शब्दों के विराम देता है। सत साहेब बंदी छोड़, पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री संतराम पाजी महाराज की जय हो। कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 8810 किसी भी तरह कोई आपको जानकारी लेना हो तो आप मुझ दास को डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। सत साहिब बंदी छोड़, श्री संतराम पाजी महाराज की जय हो। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो और आप भी अपने चैनल में वीडियो को डाल सकते हैं। हमारे में कोई भी स्ट्राइक या कंप्लेन नहीं की जाएगी। सत साहिब।